कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, काश मैं भी ऐसी इंग्लिश बोल पाती। जब भी कोई इंग्लिश बोल रहा होता है तो मुझे समझ में आता रहता है, लेकिन जब बात मेरे बोलने की आती है तो मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप समझ तो जाते हो लेकिन बोल नहीं पाते, दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपशिखा, वेलकम बैक टू द चैनल। वेल, इंग्लिश की बात करूँ ना तो एक समय था जब मैं कभी भी किसी को इंग्लिश बोलती देखती थी ना, वो भी फ्लुएंट, एकदम धड़ाधड़ फर्राटेदार, तो आई वुड बी लाइक उफ, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है या बोल रहा है, एंड आई वुड बी लाइक काश मैं भी ऐसी इंग्लिश बोल पाती। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जैसे कि सुनते हैं ना कि न्यूज़पेपर पढ़ो, मूवीज़ देखो, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने भी वो करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुझे इंग्लिश समझ में आने भी लगा। मतलब इट स्टार्टेड वर्किंग। ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत करोगे तो वो तो दिखेगा ना, मतलब उसका असर तो, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो फिर मुझे जो चीज़ें मैंने जो सुनी थी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कार्टून देखना है तो इंग्लिश में देखो, मूवीज़ देखनी है तो इंग्लिश में देखो, क्रिकेट की कमेंट्री सुनो, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करो, इंग्लिश की रीडिंग दो, और ये सारी चीज़ें वगैरह मैंने की तो मुझे समझ में आने लगा इंग्लिश। मतलब एक हद तक मुझे इंग्लिश समझ में आने लगा। ठीक है, लेकिन समझ में तो आ गया, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती थी मेरे साथ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है ना, दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। देखो, प्रॉब्लम तो हम लोगों ने जान लिया कि प्रॉब्लम है कि इंग्लिश समझ आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन के लिए मैं कोई ऐसे फैंसी सी चीजें नहीं बताऊंगी आज। सीधी सी बात है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कुछ तो किया होगा ना टू गेट रिड ऑफ दिस, राइट। तो मैं आपके साथ सिंपली वो चीज शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। I don't have to think twice before making any sentence. I don't have to think twice before replying to anyone or responding to anyone or having a conversation with anyone or communicating with anyone, right? And I think I'm confident enough now to be speaking in front of camera. Of course, I'm not saying that I don't do mistakes. Of course I do. I must be doing it. And I don't say that I don't fumble sometimes. I do, of course I do. I fumble, and I think that's natural. What I'm trying to say is, now I don't hesitate. Now I'm confident enough. So, from not being able to speak even a single word to speaking, confidently enough. So there is this journey of mine, and I'm just going to share कि मैंने क्या किया कि मैं बोल पा रही हूँ। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ रहिए, ठीक है, लास्ट तक सुनिए। मैं ये दावा तो नहीं करती कि जो मैं बोलूँगी इस वीडियो में वो 100% गारंटी के साथ आपको काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो मेरे लिए काम की, ये जो मैं बताने वाली हूँ ये मेरे लिए काम किया है, तो हो मे भी आपके लिए भी कर जाए, यू नेवर नो। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कंप्लीट बिगिनर हैं, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आता इंग्लिश, उनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है जो जान रहे हैं इंग्लिश को, इनफैक्ट कोई दूसरा बोल रहा है तो वो समझ भी पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। तो अगर आप समझ पा रहे हो इंग्लिश, अगर कोई बोल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस? क्योंकि अगर कोई दूसरी भाषा अगर कोई बोले, जैसे स्पेनिश है, टर्किश है, अरबिक है, जर्मन है ना, फ्रेंच है, तो क्या आप समझ पाओगे? मतलब मैं तो नहीं समझ पाऊंगी। अगर आप नहीं जानते हो ये लैंग्वेजेस तो आप एक वर्ड भी नहीं समझ पाओगे, एक सेंटेंस तो दूर की बात है, आप एक वर्ड भी नहीं समझ पाओगे, है ना। लेकिन इंग्लिश आप समझ पा रहे हो, यानी कि एक काफ़ी हद तक आपके दिमाग में मतलब इंग्लिश को लेकर के चीज़ें हैं सेट। तो अब बस आपने क्या करना है ना कि जो दिमाग में आपके इनपुट, बहुत सारा इनपुट जो जा चुका है, जिसकी वजह से आप समझ पा रहे हो, उस इनपुट को थोड़ा प्रोसेसर में डाल के प्रोसेस करके आउटपुट की तरह डालना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, वही बैरियर है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वो क्या चीज़ें मैंने की।
देखिए, मैं अपने बारे में बताऊँ ना, तो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं बिहार में रहती हूँ। बिहार के सीतामढ़ी, बिहार का एक ज़िला है सीतामढ़ी, वहाँ, ठीक है। और वेरी ऑनेस्टली कोई इन्वायरमेंट तो यहाँ नहीं है, मतलब कि स्कूल में हो या घर पे हो सभी हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, ठेठी लैंग्वेज जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो बोलते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम तो होती थी कि मैं किसके साथ बोलूँ, किसके साथ प्रैक्टिस करूँ। मतलब ऐसा ही होता है ना कि कहते हैं ना कि आप को बोलना है तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूँ, कोई था ही नहीं मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फिर जुगाड़ लगाया, ठीक है। क्या जुगाड़ लगाया, वैसे ये जुगाड़ एक्चुअली कोई मेरा इजाद किया हुआ जुगाड़ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी बोला हुआ होगा, आपने सुना भी होगा। वो है आईने के सामने खड़े होकर खुद से भी बातें करना। वो मैं करती थी, ठीक है। आईने के सामने खड़े हो जाती थी और फिर मैं बस खुद से ही बातें करती थी। मैंने कोई भी सिचुएशन इमेजिन कर लिया और बस उसके ऊपर मैं बोल रही हूँ, खुद ही से बातें कर रही हूँ, ठीक है। ये करती थी। या फिर दिन भर में कोई ऐसी चीज़ हुई हो या कोई बात हुई हो, मैं उसी को रिक्रिएट करती थी इन इंग्लिश ऑफ कोर्स। तो जैसे दोस्त से कोई बातचीत हुई या टीचर से कोई बातचीत हुई या आज कुछ किया हो या किसी मतलब पेरेंट्स से किसी से कुछ भी बात हुई, फिर मैं उसे इंग्लिश में रिक्रिएट करती थी, ठीक है। सेम टू सेम वो चीज़। दूसरा एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको जो मैं करती थी, वो था जो मैं अभी अभी कर रही हूँ, ठीक है। फ़ोन, ये रूम है, इस रूम में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ये फ़ोन है, इसका कैमरा ऑन है और मैं बोल रही हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आप सुन सकते हो खुद को। तो मैं यही करती थी, कैमरा लगा देती थी और फिर मैं बोलती रहती थी कुछ भी, मतलब जो दिल में आता रहता, जो दिमाग में आ रहा है इंग्लिश में, मतलब गलत सही जो दिमाग में आ रहा है, आई वुड बी स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, आई वुड बी, मतलब मैं बोलती रहती थी। तो 15-20 मिनट हो गए या 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको है, वो फिर मैंने फिर गई, फिर कैमरा को, फिर मैंने जो बोला है अभी वो मैं सुन रही हूँ खुद को ऐसे ले लिया फ़ोन और फिर मैं सुन रही हूँ कि अच्छा मैंने क्या बोला, मैंने कैसे बोला, ठीक है। अब ये चीज़ है ना कि, और हाँ एक आदत मुझ में भी, एक और चीज़ मैं करती थी वो था कि सुनती बहुत थी, मतलब कि न्यूज़ इंग्लिश में सुनती थी। तो और फिर कार्टून जो उस वक्त मैं देखती थी, तो मतलब इंग्लिश में कार्टून्स भी देखती थी, यूट्यूब में वीडियोस भी बहुत सारे इंग्लिश में सुना करती थी और न्यूज़ देखती थी, रीड करती रहती थी, सुनती रहती थी। तो क्या होता था ना कि दिमाग में एक इनपुट जाता रहता था कि हाँ ऐसे बोलते हैं, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ऐसे किया गया है ना। और फिर जब मैं खुद को सुनती थी तो लगता था अच्छा यहाँ तो मैंने ये प्रोनाउंसिएशन गलत किया है। तो मतलब एक समझ में आता रहता है, आपको पता चलेगा कि आप ये गलत बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना, अब ये नहीं है कि आपने आप एक दिन जाके आईने के सामने खड़े होकर आपने बात कर ली, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और बस अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, मैंने तो सुन लिया, मैंने तो आईने के सामने खड़े होकर बात भी कर ली, फिर भी मेरा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुआ। तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन ही आपने बात कर ली है और आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। you'll have to give it time, okay, you'll have to be consistent with it and gradually you'll see your English is improving and it will improve. So this जो ये मैं बात कह रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए स्पेशली काम करेगा जिनके पास एनवायरनमेंट नहीं है या जिनके पास मतलब फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं या जिनके पास कोई उपाय नहीं है कि मैं कैसे करूँ। तो आप ये कर सकते हो। और पता है क्योंकि आप अपने आप से बात कर रहे होगे तो फिर कोई जज भी नहीं करता है ना। तो और देखो धीरे धीरे ग्रेजुअली तो इफेक्ट तो शो करेगा। मेरे लिए तो किया है भाई, मैं तो अपने बारे में कह रही हूँ कि मेरे लिए तो ये काम किया है। मैं तो 0 से यहाँ तक आई हूँ इसी तरीके से, मिरर, कैमरा। हाँ जी, तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसमें कुछ ऐसे फैंसी चीज़ें नहीं बोलूँगी, जो मैंने किया है पर्टिकुलरली पर्सनली मैं वही शेयर करूँगी और मैं वही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश की बात करूँ तो वो एक चीज़ मैंने बोली है ना कि बस आप समझ पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो मतलब कि आपके पास दिमाग में बहुत सारे कंटेंट है, तभी तो आप समझ पा रहे हो ना भाई। आपको अगर आप समझ रहे हो कि भाई इसने ये बोला है, यानी कि आपको उस वर्ड का मतलब पता है, यानी आपके पास वोकैबुलरी है, यानी कि आपके पास एक आइडिया है इंग्लिश को समझने का, यानी कि आपके पास बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी हैं, बस आपके पास इनपुट बहुत सारा है।
आपको सिर्फ आउटपुट देना है, और आउटपुट आप कैसे दोगे? जब आप बोलोगे, और आप बोलने के लिए आपके पास लोग नहीं हैं तो आप मिरर के सामने बोल सकते हो, आप खुद को कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर कोई मिल जाए तब तो क्या ही बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और कोई अच्छा इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए फिर तो सोने पे सुहागा, है ना। मतलब कि तब तो क्योंकि वो एक्सपर्ट, क्योंकि चूंकि वो बोल रहा होगा तो वो आपको करेक्ट भी कर देगा। लेकिन जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द सिचुएशन, अगर कोई नहीं है तो आप ये कर सकते हो। टू बिगिन विथ स्टार्ट करो, और मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू टू, सिंस इट वर्क फॉर मी। कोई और है जिससे आपको लगता है कि जो इंग्लिश सीखना चाह रहा है, तो आप चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। और इंग्लिश के और भी वीडियोस देखने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। So that is all for this video. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.